यार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, निफ्टी में थी आज 337 पॉइंट के आसपास की तेजी, जो कि 2.33% के आसपास का अपसाइड मूवमेंट था। और दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर को सुनते ही गाना याद आता है, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। दोस्तों, बहुत से जो रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो तो ज़रूर ये गाना सुन रहे होंगे कि यार हमने IRFC शेयर को इतना अच्छा समझा, हमने क्या गुनाह कर दिया जो ये नहीं भागा और निफ्टी इंडेक्स इतना ज़्यादा मतलब कि 2.33% की अपसाइड रैली दिखा रहा है। क्या हो गया ऐसा। तो दोस्तों, हुआ कुछ नहीं है। आपको पता होगा निफ्टी में जो HDFC बैंक, रिलायंस और बजाज ग्रुप है और ITC है, इनकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो दोस्तों, HDFC बैंक की ही वेटेज बहुत है। आपको पता होगा 4.18% के आसपास का इसने आज अपसाइड रैली दिखाई है HDFC बैंक ने, जो कि 62 रुपये की अपसाइड रैली दिखाई है। उसके कारण जब 4.18% निफ्टी का मोस्ट वेटेज वाला स्टॉक, जैसे कि आई थिंक पहले 2 में होगा ये HDFC बैंक, इतना भागेगा तो इतनी अपसाइड रैली तो निफ्टी इंडेक्स में आनी ही आनी है। तो दोस्तों, आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे निफ्टी अपनी मौज में घूम रही थी अपसाइड और ये अपनी मौज में घूम रहा है IRFC 10 पैसे नीचे की ओर। दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूँ, आपने सुननी है और उसको जस्ट समझना है। दोस्तों, आपको पता है कि 2008 में इंडिया की जो टॉप कंपनियां थी उनमें सत्यम भी शुमार थी। उनमें रिलायंस की जो जैसे अपना अनिल अंबानी जी है, जिनकी दूसरे अंबानी है, जो एक तो हमारे मुकेश अंबानी जी है, दूसरे जो उनके भाई है अनिल अंबानी। तो दोस्तों, उनकी कंपनियां थी आर पावर, आर कैपिटल, जो मतलब कि अभी कंपनियां आपको पता होगा, मैं आप सभी के नाम नहीं लेना चाहता ऐसे, कि जो 2 रुपये 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, उनमें से कोई कंपनियां ऐसी भी थी जो 2008 में 400 500 600 रुपये पे ट्रेड कर रही थी। उस टाइम रिलायंस इंडस्ट्री इतने पे ट्रेड नहीं कर रही थी, वो इवन 200 250 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही थी। इसकी डबल वैल्यूएशन पे उनकी कंपनियां ट्रेड कर रही थी, जो कि आज 2-4 रुपये में ट्रेड कर रही है। सिमिलरली ऐसे ही सत्यम कंपनी थी, ऐसे ही किंगफिशर विजय माल्या जी की कंपनी थी। चलो, वो तो विजय माल्या जी तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया के साथ फ्रॉड किया है, वो तो रिस्पेक्ट तो चलो नहीं देनी चाहिए ऐसे इंसान को जो इंडिया में फ्रॉड करके जा रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, जो दिग्गज कंपनियां थी ना, वो ही उन्हीं में फ्रॉड देखने को मिला था टाइम टू टाइम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो दिग्गज कंपनियां उनमें फिर से फ्रॉड हो जाएगा। दोस्तों, सेफ कुछ नहीं है शेयर मार्केट में, ठीक है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, फैक्ट्री हो, कंपनी हो, बैंकिंग सेक्टर हो, प्राइवेट हो, कोई बैंक हो, किसी की मैनेजमेंट को हम ये बोल सकते हैं कि हाँ इनकी मैनेजमेंट बढ़िया है, इनके प्रमोटर बढ़िया है, फिट फाइन है, मतलब कि टेक्निकली फिनेंशियली फिट फाइन है इनके प्रमोटर, और मतलब कि डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं। बट हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ उनके माइंड में कोई फ्रॉड नाम की कोई चीज़ चल रही है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। हाँ, मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये सारे जो स्टॉक है ये सारे के सारे अपना सेफ है जो निफ्टी में है। मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जो IRFC है ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, जो कि रिलेटिवली बहुत कम रिस्क है, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ। बट मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकता कि जो निफ्टी के दिग्गज स्टॉक है वो कभी उनमें फ्रॉड हो ही नहीं सकता। और दोस्तों, मैं जस्ट आपको हिंट देने के लिए बोल रहा हूँ ये बातें, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हाँ हमने IRFC में पैसा लगा दिया हमारा तो पैसा फंस गया। दोस्तों, एक तो आपका पैसा सेफ़ है, ज़्यादा सेफ़ है दूसरों की उसमें कंपैरिजन में, दूसरा आपको डिविडेंड भी मिलेंगे, और थर्ड इसकी रैली का इंतज़ार तो करिए। आप हमें बाद में थैंक्स करोगे कि हाँ आपने हमें पोजीशन नहीं काटने दी, कि हाँ सही बोला था आपने। दोस्तों, फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 साल वेट तो कर लीजिए। 2021 चल रहा है, 2022 में आप ही को मैं इसी के बारे में कवर कर रहा हूँ। और जो ये प्राइस है ना 22-23 रुपये के आसपास, ये आपको 50-60 के आसपास दिखेगा। दोस्तों, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ, आपकी पोजीशन है ना, कोई बात नहीं, आप आज बहुत, क्योंकि मेरे को पता है हमारा भी इसमें स्टेक काफ़ी है, हमारे फ्रेंड्स का भी स्टेक काफ़ी है। हमें व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर ऐसे हो रहा है, निफ्टी तो काफ़ी अपनी मौज में घूम रही है, हमें तो लॉस हो रहा है, हमने तो IRFC खरीद के शायद गलती कर ली। दोस्तों, देखो, मैं आपको पहले से भी बोलता आ रहा हूँ, शेयर मार्केट में आपका पेशेंस टेस्ट होता है, आपने बने रहना है दोस्तों, अमीर बनना है, ठीक है। एक मल्टी बैगर रिटर्न लेनी है तो भाई शांति से बैठ जाओ, ठीक है। वो ऐसे तो चलते तो हर एक स्टॉक का दिन नहीं होता, ठीक है। आज HDFC बैंक चला है,
हो सकता है कल इसका दिन हो, कल नहीं हो तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी भी हो, बट मैं आपको डेफिनेटली ये बोल रहा हूँ कि ये 50 से 60 तो पहुँचेगा पहुँचेगा। आप बिना मतलब के कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको जैसे बोला ना कि हाँ जैसे निफ्टी के टॉप शेयर्स हैं उसमें भी, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ नो डाउट आपके पोर्टफोलियो में भी निफ्टी के टॉप शेयर्स होने चाहिए, क्योंकि वो मल्टी बैग रिटर्न अपने टाइम से देते आ रहे हैं और वो अच्छे स्टॉक्स हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि यही नहीं है कि हाँ वही अच्छे स्टॉक है और बाकी जो हमने खरीद रखे हैं जहाँ IRFC है ऐसे स्टॉक बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऐसा बात तो है ही नहीं। ये स्टॉक भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, इनमें अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनमें अपनी क्वालिटीज़ है। हाँ बट ये भी है कि वो प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं इनमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी डिसीजन आ सकती है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ डेफिनेटली वो कंपनियां हमेशा अपसाइड ही जाएंगी। तो हाँ इसमें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होंगे इनमें मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इनमें अगर कोई भी डिसीजन आएगी तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा एक दिन में डूब जाएगा। दोस्तों शेयर मार्केट में बने हो, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा, आपको बहुत पैसा कमाने को मिलेगा। हाँ मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि हाँ निफ्टी के शेयर्स ना खरीदो, निफ्टी के शेयर्स खरीदो। जो निफ्टी 50 में शेयर्स डाले जाते हैं वो अच्छे शेयर्स होते हैं तभी डाले जाते हैं, उनको खरीदो। बट हाँ मैं आपको ये एक गलतफहमी दूर करने के लिए ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ वही शेयर्स अच्छे नहीं होते। ऐसे तो इंडिया की टॉप कंपनीज होती हैं, वो थी जो पहले 2008 में, 7 में, 6 में, वही बाद में बैंकरप्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे कोई भी कंपनी को कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि हाँ किसी के ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि ये तो कभी फ्रॉड ही नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी वो तो हमारा चलो डिस्कशन ही नहीं है कि हाँ ये फ्रॉड करेगा वो फ्रॉड करेगा। मैं आपको सिर्फ एक वो बताने के लिए कि हाँ किसी भी शेयर के ऊपर आंखें बंद कर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। बट हाँ उनको जिनको निफ्टी 50 में जगह दी है उनकी उतनी रिस्पेक्ट बनती है, वो शेयर्स बढ़िया हैं, उनको भी अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बट ये मत भूलिएगा कि IRFC भी एक बढ़िया स्टॉक है, इसमें भी बने रहना है। सो गाइज पोजीशन नहीं काटनी, आपको बहुत जल्द ही मतलब कि साल 1.5 साल में 50 से 60 के डेफिनेटली मिनिमम टारगेट देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड वीडियोज़।